दोस्तों YouTube चैनल राज एम्प्लॉय में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज से हम अपना एक नया चीज़ शुरू कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको जो भी वीडियोस दिखाए थे, जो भी ट्यूटोरियल्स बताए थे, वो पे मैनेजर और साला दर्पण से संबंधित थे। अब मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ नया शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन मैं अपने कुछ अनुभव है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उस पर एक्सेल से एमएस एक्सेल से संबंधित अब आपको कुछ वीडियोज में यहाँ पर कुछ चीजें एमएस एक्सेल में कैसे हम शॉर्टकट्स के रूप में कर सकते हैं, कैसे आप एक्सेल को बेहतर कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पा सकते हैं, उन चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत बताऊंगा दोस्तों। तो धीरे धीरे हम उसमें अपडेशन लाते जाएंगे दोस्तों। और अभी शुरुआत में करूंगा एक छोटी सी फंक्शन से, जैसा कि मेन चीज जो होती है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में जो होती है, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों। एफिशिएंसी टेस्ट में एमएस एक्सेल में क्या क्या कराया जाता है उसके बारे में मैं छोटा सा हिंट देना चाहूंगा यहाँ पर है दोस्तों, कि एफिशिएंसी टेस्ट में होता क्या है दोस्तों। एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दो चीजें होती है जब कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम होती है। टाइपिंग टेस्ट में जैसा कि आप जानते हो को वर्ड में हिंदी और इंग्लिश में टाइप कराया जाता है, और एफिशिएंसी में आपकी दक्षता देखी जाती है काम करने की, कंप्यूटर पे कैसे आप काम करना जानते हैं, कितना जानते हैं। तो वो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आपकी दक्षता का परीक्षण लिया जाता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल की दक्षता का ट्यूटोरियल दिखाऊंगा दोस्तों। वहां पर जो मेन चीज है उस पर आपका फोकस कराऊंगा कि कैसे आप कम समय में अपनी एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया एमएस एक्सेल और ये मेरा वर्जन है 2K7 एमएस एक्सेल 2007। तो दोस्तों उसमें एक्सेल एफिशिएंसी में होता क्या है, मेन चीज कि आपको एक लिस्ट दे दी जाती है और ऑलमोस्ट 4 फॉर्मूलेज होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 80% चांस ये रहते हैं कि इन 4 फॉर्मूले से ही आते हैं। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कैसे उनका यूज किया जाता है और आपको कैसे उनको याद रखना है। तो सपोज दोस्तों मैं यहाँ आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर कुछ फिगर्स आपके सामने ये लिख देता हूँ दोस्तों। ये कुछ फिगर्स है दोस्तों जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं दोस्तों। ये फिगर्स मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं दोस्तों। अब सपोज आपके सामने आपको प्रश्न दे दिया जाए कि इन सबका टोटल चंद सेकंडों में करके बताइए, तो ये आप एक एक कैलकुलेट करोगे तो काफी टाइम लगेगा, आपको काफी टफ पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों एक्सेल में जिसे हम यूज में लेते हैं। जो पहला जो 4 फॉर्मूले में बता रहा हूँ मैं, पहला तो है ये टोटल करने का कि कैसे हम चंद सेकंडों में इस टेबल का टोटल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम कैसे उस फॉर्मूलेज को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं दोस्तों। आप इसे गौर से देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये टोटल कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला जब भी लगाना है तो इसमें सबसे अहम चीज जो है कि सबसे पहले आप इक्वल का यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने इक्वल प्रेस किया। अब टोटल करने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों सम, SUM। जब भी आप फॉर्मूला टाइप करोगे तो दोस्तों एमएस एक्सेल में एक खास बात है कि आपके सामने ऐसे ही लिस्ट, जो भी आप कीवर्ड टाइप करोगे तो ऐसे ही लिस्ट आती रहती है दोस्तों। तो आपने टोटल के लिए फॉर्मूला टाइप किया सम। अब फॉर्मूले में होता क्या दोस्तों, जब आप ये कीवर्ड टाइप कर देते हो उसके बाद आपको कोष्टक ऑन करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, और कहां से कहां तक का आपको टोटल करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए दोस्तों। तो जैसे कि पहली सेल क्या है हमारी, ये 9861949, इसका सेल एड्रेस कैसे देते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो मैंने इस पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी, पर आपको वैसे बता देता हूँ कि जी वाले कॉलम में ये है एंड 8 वाले रो में ये है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा G8। ठीक है दोस्तों, G8 से हमें टोटल करना है और कहां तक करना है दोस्तों, ये G20 तक। तो G8 और फिर ये 2 डॉट्स लगाने हैं दोस्तों, और कहां तक आपको टोटल करना है, G20 तक। आप देखोगे दोस्तों, जैसे आपने टाइप किया तो ये एक ब्लू लाइन में सेलेक्ट हो जाती है पूरी टेबल। ठीक है दोस्तों, और इस पुस्तक को आप बंद कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने इस टेबल का टोटल आ जाएगा। ये आपका टोटल आ गया दोस्तों। सम यानी आपको एक टेबल का टोटल करने के लिए जो फॉर्मूला आपने यूज में लिया है उसे कहते हैं सम। पहले आप फॉर्मूला टाइप करने के लिए कोई भी फॉर्मूला आप टाइप करोगे उसके लिए सबसे पहले आप यूज में लेते हैं इक्वल का साइन, उसके बाद आपको टोटल करना है क्योंकि, तो आप यूज में लोगे सिंबल कीवर्ड SUM सम। आप पुस्तक ओपन करोगे और जो आपकी फर्स्ट सेल है जिससे आपको टोटल करना है उस सेल का एड्रेस टाइप करोगे, उसके बाद आप 2 डॉट्स लगाओगे एंड जो लास्ट सेल है आपकी जहां तक आपको टोटल करना है उस सेल का एड्रेस टाइप करके पुस्तक को बंद कर दीजिए दोस्तों और एंटर कर दिया, आपके सामने टोटल आ जाएगा दोस्तों। ये तो हुआ आपका एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कि आप इस तरीके से इसका टोटल कर सकते हो दोस्तों। अब दूसरी चीज मैं ये बताता हूँ आपको, ये तो आपने जो एग्जाम सेंटर में आपने अपना काम कीबोर्ड के जरिए कर लिया। अब आप अपना डेली रूटीन का काम कर रहे हैं और आपको ये टोटल्स यहाँ पे वैसे नहीं एंटर करना, आपको सिर्फ टोटल ही देखना है दोस्तों। और पूरी टेबल का टोटल हो चाहे 2-4 सेल्स का हो, तो दोस्तों ये जितनी भी सेल आप सेलेक्ट करोगे ना उन सब का टोटल आप नीचे देखिए, ये एक्सेल की जो टास्क बार होती है वहां पे आप देखिए लास्ट में आ जाता सम। ठीक है दोस्तों, आप कर्सर पे ध्यान दीजिए दोस्तों, काउंट आया 8, यानी 8 सेल आपने सेलेक्ट किए, सम उन 8 सेल्स का टोटल हो गया आपके सामने ये, एंड फर्स्ट आपके सामने आ ही रहा है एवरेज, उन 8 सेल का एवरेज है वो ये आपके सामने। 3 चीजें आपके सामने आएगी दोस्तों, एवरेज, काउंट एंड सम। एवरेज मीन उन 8 सेल का एवरेज कितना बैठा वो ये रहा, काउंट कितनी सेल आपने सेलेक्ट की है और उन सेल्स का सम यानी टोटल। ये देखिए दोस्तों, जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना आपके सामने आउटपुट आता जाएगा। अभी मैंने 12 सेल सेलेक्ट कर रखी तो ये काउंट हो रहा 12, इन 12 का टोटल हो रहा है वो इतना है और इन 12 का एवरेज जो है ये है। ठीक है दोस्तों, ये 2 तरीके हैं आपके सामने। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं इस टेबल को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों एवरेज। इस सेल का एवरेज, इस टेबल का एवरेज कितना होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो वो ही सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाने के लिए यूज में लेते हैं इक्वल। इक्वल के बाद हम निकाल रहे हैं एवरेज। तो जैसे हमने टोटल के लिए सम लिखा था वैसे ही एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर एवरेज ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कोष्टक ऑन करना है और फिर वही सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या था दोस्तों हमारा, G8। G8 पहले था दोस्तों, अब क्या है हमारा, आप ऊपर गौर से देखिए। पहले टोटल में आपके G वाली कॉलम चल रही थी, लेकिन अब है आपके I, तो यानी आपका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा दोस्तों, I8। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने सेल का एड्रेस टाइप किया वो सेल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है दोस्तों, I8। उसके बाद आपने 2 डॉट्स लगाए और लास्ट सेल का एड्रेस क्या हुआ दोस्तों, I20। ये देखिए दोस्तों, आपकी ये टेबल है वो सेलेक्ट हो चुकी है। कोष्टक बंद करके आप एंटर कर दीजिए दोस्तों। ये आपके सामने इस टेबल का एवरेज आ गया है दोस्तों, यानी कि इस टेबल का जो भी टोटल है, जो टोटल पहले हमारे सामने ये रहा। और कितने सेल्स है टोटल दोस्तों, ये 13 सेल्स है। चलो हम कैलकुलेटर में इसे देख लेते हैं कि ये सही आया है या नहीं। तो हम टोटल हमारे सामने ये रहा दोस्तों, ये वाला टोटल है। इसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2188837286 डिवाइडेड बाई 13। ये देखिए दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, ये हुआ सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हम आते हैं दोस्तों। थर्ड फॉर्मूले में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो टेबल है, इस टेबल में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी कहलाएगी। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। वो ही सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल का साइन और सबसे छोटी संख्या यानी मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर्स के लिए ऐसे कीवर्ड बनेगा MIN। मिनिमम के लिए MIN कोष्टक सेल एड्रेस, और ये हमने यहां पर अपने कोष्टक को बंद किया और एंटर किया। ये देखिए दोस्तों, इसमें सबसे छोटी संख्या है वो ये टेबल में ये वाली संख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए हम यूज में लेंगे मैक्स। ये लीजिए दोस्तों, ये आउटपुट आपके सामने है। तो हमने टोटल करने के लिए यूज में लिया सम, एवरेज निकालने के लिए यूज में लिया एवरेज, सबसे छोटी संख्या जैसे हम डिफाइन करते हैं एज ए मिनिमम नंबर, उसे हमने यूज में लिया MIN मिनिमम, और सबसे बड़ी संख्या यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेबल, तो उसके लिए हमने यूज में लिया मैक्स। इस तरीके से हम कंपटीशन एग्जाम में इन चार फॉर्मूलेट को याद करके जाएंगे। 80% चांस यही होता है दोस्तों कि आपके सामने इन चार फॉर्मूलों में से ही 2 या 3 फॉर्मूले एक्सेल के एफिशिएंसी टेस्ट के रूप में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको कोई सारा फॉर्मूला याद करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, मैक्सिमम चांस यही बनते हैं इन चार फॉर्मूलों के, और इन चार फॉर्मूलों के जरिए ही आपकी एक्सेल एफिशिएंसी का टेस्ट किया जाता है दोस्तों। अगले वीडियो में हम यहाँ पर और नई चीजें बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिन्हें आप यूज में लेके एक्सेल में चंद सेकंडों में आपका आउटपुट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।